नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। देखिए, बिहार में भूचाल है और लालू का पूरा परिवार परेशान है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव की दूसरी शादी का वीडियो वायरल हुआ है और लालू यादव ने जो डिसीजन लिया है वो आप सभी के सामने है। तो क्या इस मामले के लिए किसको दोषी आप ठहराएंगे, लालू यादव को या तेज प्रताप यादव को? आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद आपको। लालू यादव जिस तरह से फैसले लिए हैं तेज प्रताप यादव के लिए, क्या ये एक राजनीति स्टंट है? देखिए अजय जी, जो मामला है पूरे लालू परिवार का, पूरा बिहार जान रहा है और पूरा बिहार ये भी देखा है कि लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर किस तरह से सुर्खियों में रहते हैं, अपने कारनामों को लेकर, अपने अलग तरीके के मन मिजाज को लेकर और अपने फैसलों को लेकर। तेज प्रताप यादव और लालू यादव दोनों में दोषी कौन है ये तो आने वाले समय में क्या पता चलेगा, लोग जानता है जी। देखिए, इसमें मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूँ। फैसला खुद जनता कर लेगी और वो समझ जाएगी कि आखिर इसमें दोषी कौन है। देखिए, कभी भी यदि बच्चे भी कोई गलती करता है तो अक्सर दोष उनके माता पिता पर ही जाता है और सामाजिक जो हमारे यहाँ का ताना बना है वो कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को कटघरे में खड़ा करेगा ही। ये हमारी सामाजिक मान्यता है जी। और इसलिए ये सवाल हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव समय रहते इस मामले पर कंट्रोल नहीं कर सकते? अब देखिए, उन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव के साले जो कभी काफी करीबी थे, सुभाष यादव, साधु यादव, सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। साधु यादव का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव को सब पता था। देखिए जरा एक बार पहले वीडियो देखिए। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के। कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौवल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। लेकिन साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, बोलिए। मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया। किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहाँ से मुंह दिखाइएगा आप? इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता, काट बांट के करता, कोई आरोप नहीं लगाता। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? साधु यादव जो लालू यादव के काफी करीबी थे, हालांकि आजकल तो दोनों में बातचीत भी नहीं होती है, पूरा परिवार एक दूसरे से दूरी बना लिया है, खार खाए हुए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप सब चलता है। लेकिन साधु यादव ने जो कहा है, यदि उस बात में जरा से भी सच्चाई है तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब देखिए मामला कहाँ पे फंसा है। तेज प्रताप यादव भी फंसे हैं और लालू प्रसाद यादव भी फंसे हैं और इसीलिए ये दोष किसका है, ये इसके लिए आपको पूरा बिहार का जनता जानता है, प्रतिपक्ष भी उन पर आरोप लगा रहा है। देखिए हुआ क्या है। तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक आईडी से जो लिखा कि पिछले 12 सालों से संबंध है, तो यदि पिछले 12 सालों से संबंध है, इसका मतलब ये हुआ
तो शादी होने के पहले से ये मामला है, ये रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप है। और जब ये पहले से रिलेशनशिप है तो हमारा सामाजिक बनावट ऐसा है कि हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यदि तेज प्रताप यादव यदि उस समय बालिग थे, मंत्री भी बने हुए थे और विधायक तो थे ही, तो ऐसे में वो फैसला ले सकते थे कि हम शादी जो है वो ऐश्वर्या राय से नहीं करेंगे, ऐश्वर्या राय का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन लालू यादव के दबाव में आकर उन्होंने शादी की। ऐश्वर्या राय जो कि दरोगा प्रसाद राय की पौत्री पौत्री चंद्रिका राय की बेटी है, पूरा सामाजिक ताना बाना जो है वो बुना हुआ है यादवों का, जो सारण जिले में ही न कहिए बिहार के यादव परिवार में एक जगह उस परिवार का आता है। तो लालू यादव ने सोचा कि अपने बेटी की शादी करके पूरा यादव समुदाय का जो एक मान सम्मान है वो उनके साथ जुड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दबाव कभी भी व्यक्तिगत संबंधों में नहीं चलता। ने कहने का मतलब है कि जिस तरह से सुभाष यादव और साधु यादव ने वीडियो जारी करके लालू यादव को बताया है कि इनको पहले से पता है, तो लालू यादव ने जो शादी किया ऐश्वर्या राय से उनके अपने पुत्र का, तो क्या ये सोच के शादी किया कि शादी कर देंगे तो मामला सब सलट जाएगा? देखिए, हर वीडियो पहले तो ये समझ लीजिए कि साधु यादव और सुभाष यादव ने कोई वीडियो जारी नहीं किया है। इंटरव्यू में वो पहले पत्रकार उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने इस बात को बताया और वो इस बात को लेकर नाराज थे। तो अब जहाँ तक लालू यादव की बात है, तो लालू यादव ये जरूर सोचे होंगे आम बाप की तरह कि शादी कर देंगे, हमारा बच्चा सुधर जाएगा और उसको एक ट्रैक पर लेकर आएंगे। लेकिन मामला सुधरने के बजाय बिगड़ते गया। एक तो ये मामला है। दूसरा, चंद्रिका राय ने अपनी बेटी की शादी तेज प्रताप यादव से की। चंद्रिका राय भी अक्सर लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे, बचपन से तेज प्रताप यादव को जानते थे। तो दोनों परिवारों ने मिलकर ये यदि फैसला किया, कोई डील भी हुआ होगा, तो दोनों परिवारों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम तेज प्रताप यादव के साथ आप अपनी पुत्री की शादी करते हैं। चंद्रिका राय ने फैसला किया और लालू यादव ने ये फैसला किया कि एक संबंध रहते हुए दूसरे से शादी करना। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐश्वर्या राय का जीवन जो है वो नर्क बन गया, राजनीति के बलि वेदी पर चढ़ गया। अब इसके लिए दोषी असल में कौन है, ये सवाल समाज के लोग इस दोष जानना चाहते हैं और वो समझ भी रहे हैं। हमारे सामाजिक बनावट ऐसा है कि कुल मिलाकर हर परिवार में, लगभग अधिकांश परिवार में कोई ना कोई ऐसा घटना घट ही जाता है और हर परिवार में एक दो लोग ऐसे हो जाते हैं जो परिवार से बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। ये राजनीति ही नहीं, ये सामान्य परिवारों की भी बात है। शायद ही कोई परिवार बचा हो जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया हो, लंबा चौड़ा परिवार होता है उसके यहाँ ये होता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को डील किया गया और जिस तरह से ये मामले को उजागर किया गया और जिस तरह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, उस मामले को लेकर सवाल है। क्योंकि जब बात व्यक्तिगत है, लेकिन बातें व्यक्तिगत है इसलिए इस पर बहुत बातें की नहीं जा सकती। लेकिन यदि व्यक्तिगत मामले को आप सोशल मीडिया पर लेकर आइएगा तो सवाल तो होगा ही, सवाल लोग पूछेंगे भी। तो अब ये सवाल है कि आखिर इस मामले में, पूरे मामले में कौन इसका कसूरवार है? क्यों तेज प्रताप यादव अभी इस मौके पर इस वीडियो को वायरल किए और किस जैसे जैसे फोटो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं तरह तरह के फोटो आ रहे हैं। ये एक दिन का तो फोटो है नहीं, करवा चौथ से लेकर और वीडियो से लेकर और कई समय का फोटो, अलग अलग समय का फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये एक सिलसिलेवार ढंग से जो वायरल किया जा रहा है और इसको लेकर भी सवाल है कि क्या ये तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। पहले वीडियो आता है, पहले फोटो आता है, फोटो में ये तेज प्रताप यादव स्वीकार करते हैं कि हाँ 12 सालों से संबंध है और उसके बाद फिर डिलीट किया जाता है, फिर वो आता है, फिर डिलीट होता है,
फिर तेज प्रताप यादव की बातें आती हैं कि ये हैक कर लिया गया है, फिर लालू यादव उनको पार्टी और परिवार दोनों से निकालने के लिए फेसबुक पर डालते हैं। तो ये पूरा प्रकरण लेकर ऐसा लगता है कि हाल मेल कुछ ना कुछ है। तेज प्रताप यादव पर भारी दबाव है लड़की पक्ष से, जो अनुष्का यादव हैं, जिनको लेकर ये फोटो, जिनका फोटो वायरल हो रहा है, तो उनके तरफ से भी दबाव उनके हो परिवार भी एक समय तक ही बर्दाश्त करेगा। 12 सालों से अब कब तक वो बर्दाश्त करेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव उस दबाव में आए हैं। दूसरा सवाल ये है कि परिवार के तरफ से भी लालू प्रसाद यादव ने भी दबाव डाला होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोगों ने एक वीडियो भी पहले बनाया था जिसमें ये बताया था कि तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी के राह के सबसे बड़े बाधक हैं, क्योंकि रोड़े हैं इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चुनाव है सर पे, विपक्षी दल कई तरह की बातें करेंगे। पूरा मामला यहीं पर फंस गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ये लिख दिया कि 12 सालों का मामला है, पिछले 12 सालों से। यदि 12 सालों से मामला था तो फिर इसके जद में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी आएंगी। यदि ऐश्वर्या राय ये केस करते हैं कि लालू यादव जानबूझकर अपने सब जानते हुए हमको इस तरह से प्रताड़ित किए हैं और जानबूझ के एक झांसे की तरह शादी किया गया है, यदि ये कोर्ट में केस जाएगा तो इसका कानूनी पहलू भी हो सकता है और इस पर लालू यादव और राबड़ी देवी भी कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं। परिवार के अन्य लोगों को भी इसमें लपेटा जा सकता है। तो पूरा मामला आकर यहाँ भी फंसा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष कह रहे हैं कि लालू यादव की ये पुरानी नौटंकी है, पहले से वो करते आए हैं, उनको सब पता रहता है। वो चुनाव का लाभ लेने के लिए अभी नैतिकता के आधार पर अपने बेटे को निकाले हैं, बाद में पूरा मामला फिर दफा दफा कर दिया जाएगा। ऐश्वर्या का क्या एक्शन होगा इसमें? देखिए, ऐश्वर्या राय जो है वो एक ऐसी महिला है और एक ऐसी पात्र है इस पूरे प्रकरण में जिनको लाभ कुछ नहीं मिला, जिनको हानि के अलावे कोई लाभ नहीं मिला। ऐश्वर्या राय वास्तव में सबसे पीड़ित महिला है। उनके दर्द को कौन देखेगा। दिल्ली में पढ़ी लिखी समझदार घर की उतनी बड़ी फैमिली की बेटी, जिनका सपना होगा कि उनका संसार जो है वो खुशियों से उनका घर बसे, लेकिन पिछले 7 सालों से यातना झेल रही है। एक तरह से कोर्ट में दौड़ रही हैं, अपने पति का साथ नहीं है, पति भी ऐसे जो उनको कई तरह की सासू माँ पर आरोप है कि उन्होंने राबड़ी देवी जी पर उन्होंने बाल पकड़ के घसीट के पीटा। तो एक जो पूर्व मुख्यमंत्री की पौत्री हैं, उनको ये सब कुछ सामना करना पड़े। जो सपने लेकर उन्होंने विवाह किया था, उन सपनों पर कुठाराघात हो गया। वो कहीं से उनका कोई न अफेयर है, न वो कहीं से सामाजिक बंधनों से कहीं से वो अलग हैं, जैसे कि तेज प्रताप यादव के बारे में अब सामने खुलकर आया है। तो एक्चुअल में जो पीड़िता है और वो ऐश्वर्या राय है, और उसके दोषी कौन हैं? तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव हैं, दोनों हैं, पूरा लालू परिवार है जो जानता था, या ऐश्वर्या के पिता हैं, वो भी इस मामले को जानते ही होंगे, देखे ही होंगे। लेकिन होता है ना भारत और बिहारी समाज में, ऐसा देखते हैं लोग कि शादी हो जाने के बाद बच्चा सुधर जाएगा। अब बच्चा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, दुष्परिणाम सामने है। लेकिन एक्चुअल में दोषी कौन है? अब जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला गया है तो कई मामले और भी सामने आएंगे। तेज प्रताप यादव अब खुलकर बोल भी सकते हैं, अपने परिवार के भी खिलाफ जा सकते हैं। उनको इस तरह से करने के लिए कई तरह से उनको बाध्य भी किया जाएगा। राजनीति अब पूरी तरह से चरम पे है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उन सपनों के बीच ये पूरा प्रकरण एक दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया है। अब देखना है कि आखिर होता क्या है। देखिए, मामला तो पूरा सीधा था जी। यदि तेज प्रताप यादव को किसी से प्रेम, तो कहना क्या है, वो शादी करते अपने पिता से करके। उसमें भी दोनों स्वजातीय हैं, अनुष्का यादव और तेज प्रताप। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने किया, जिसने तेजस्वी यादव को तो जातीय बंधन, सोचिए धर्म का बंधन, जी, वो
क्रिश्चियन थी, ये यादव थे, फिर भी लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार किया और वो शादी हो गई। इस तरह से तेज प्रताप यादव में भी करना चाहिए था, और तेज प्रताप यादव में यदि ये होता तो ये पूरा ये परिवार का भी जो नहीं होता और पूरा मामला जो है वो सेट रहता। जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक चाहत होगी, चंद्रिका राय की जो राजनीतिक चाहत होगी, उसके बलि बेदी पर चढ़ गई, आज ऐश्वर्या बलि का बकरा बन गई। बलि का बकरा बन गई। अब इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो सबसे नुकसान में यदि कोई है तो ऐश्वर्या राय है, और तेज प्रताप यादव ने भी अब शादी कर ही ली है। जब चारों तरफ से फोटो आ रहा है, वायरल हो रहा है, कई तरह की बातें हो रही है, अब इसको कोई नकार दे वो अलग बात है, लेकिन लालू यादव ने भी स्वीकार कर लिया एक तरह से उनको पार्टी और परिवार से निकालने की घोषणा करके। तो अब देखा जाए तो पूरे तरह से मामला जो है वो बिहार की एक एक जनता के संज्ञान में है। बिहार की एक एक जनता इस बात को समझ जाएगी और अपना फैसला भी देगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राजद के लिए ये पूरा प्रकरण जो है वो नुकसानदेह है, उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक और बिहार का जो उनका राजनीतिक ताना बाना है, सबको बिगाड़ कर रख। तो कृष्ण लीला करने वाले तेज प्रताप यादव एक और लीला कर चुके, और इस लीला को लेकर लालू यादव ने उन्हें अपने परिवार और राजनीति दोनों से बेदखल कर दिया। क्या है इसमें सच्चाई, ये आने वाला समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, और एक बार फिर इसी तरह की चर्चा को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।